कॉर्पोरेट में कंपनीज को एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, बस गधा मजदूर चाहिए जो कि उनकी सुनता रहे, कुछ ना बोले, जिसका खुद का कोई पीओवी है ही नहीं। हम लोग काम करना चाह रहे हैं बट हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की चीजें हमें काम करने नहीं दे रही हैं। मेरे को ये चार दीवारों के अंदर ही रहना है तो मेरे को मेरे घर जाने दो। मेरे को क्यों ऑफिस में बैठा के रखा है? अगर ऑफिस में आप एक एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। पर्सनल लाइफ पे सवाल उठाए गए, मैं यूट्यूब क्यों बना रही हूँ, क्यों चला रही हूँ, उस पर सवाल उठाए गए। मेरी फैमिली की प्रोफाइल्स पे जा जाके लोग चेक करते थे। एक्चुअल में खुशी तो घर में है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ड। और आज मैं आपसे बहुत चीज जो कि पर्सनल है मेरी लाइफ से, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। और जैसा कि आप थंबनेल से पता लगा चुके होंगे कि आज मैं आपको कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट के ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ जो कि शायद ही कोई बताता होगा। एंड कुछ नहीं, इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। सो मैं किसी और पर गारंटी तो नहीं ले सकती बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ। क्या होता है ना कि हम लोग जब स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्लेसमेंट होगा, हमें एक अच्छी जगह जॉब मिलेगी। हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर या किसी भी जगह जा रहा है तो वहाँ पे बहुत खुश होगा। फिर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं इस न्यू जर्नी के लिए। हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा खुद का पैसा होगा, नए दोस्त मिलेंगे, नई नई चीजें होंगी, ये होगा वो होगा। बट क्या ये सच है? क्या ये सब होता है? क्या आपको लगता है क्या ये एक तरफ की सच्चाई है? दूसरी तरफ की सच्चाई क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? मैं आपको बताती हूँ। दिवाली का इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और मैं आपसे आज ऐसी बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ सफर करके ये सब बोल रही हूँ। और ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए क्योंकि आई नो, क्योंकि मेरी फैमिली देखेगी एंड ये सारे लोग मेरे पर्सनल दोस्त, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने वाले हैं एंड सब मेरे से यही कहेंगे कि अगर जॉब में इतना दिक्कत है तो वापस क्यों नहीं आ जाती। पहला रीजन तो जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जब आपको पता है ना कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा बैकअप नहीं है, आपको पैसे खुद कमाने होंगे और ये सारी चीजें जब होती हैं तो जॉब छोड़ने का विचार तो दिमाग से निकल ही जाता है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बहुत सारी जगह पे लोग ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रेशर में कर रहे हैं कि घर जाके क्या जवाब देंगे। माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है, क्या जवाब देंगे कि नहीं हो रही है जॉब। एक्चुअली ना गलती हम लोगों की नहीं है, हम लोग काम करना चाह रहे हैं बट हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की चीजें हमें काम करने नहीं दे रही हैं। आज मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें मैं सफर कर रही हूँ एंड बहुत टाइम से खुद से झूठ बोल रही हूँ पर अब नहीं। आज मैं सब कुछ कन्वे करना चाहती हूँ जो भी मैं फील करती हूँ। कॉर्पोरेट में कंपनीज को एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, बस गधा मजदूर चाहिए जो कि उनकी सुनता रहे, कुछ ना बोले, जिसका खुद का कोई पीओवी है ही नहीं। सिर्फ उनके असाइनमेंट्स, उनकी डेडलाइन, उनकी टीम मीटिंग, उनका एंड ऑफ द डिस्कशन हो जाता है। जब भी हम अपना डिस्कशन लेके जाते हैं हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। एम्प्लॉयज तो कुछ है ही नहीं, एक लायबिलिटी है, एसेट तो है ही नहीं। हम लोग पहले आपको सुनाया जाता है क्योंकि आप जूनियर होते हो तो आप सुनाया जाता है कि भाई जूनियर को ही डांट पड़ेगी। फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते हो फिर आपको तब सुनाया जाता है जब आप सीनियर हो जाते हो क्योंकि फिर जूनियर्स तो ट्रेनिंग पे है, तुम सीनियर हो तो तुम्हें आना चाहिए। तुम्हारी जूनियर गलती भी करे तो भी तुम्हारी दिक्कत, और जब सीनियर भी गलती करे और आप जब जूनियर थे तो भी आपकी दिक्कत। तो ओवरऑल हर एसोसिएट, हर एम्प्लॉयज को बस अपना, सबका एक फ्रस्ट्रेशन होता है। हमसे हेड जो लोग होते हैं सबका एक फ्रस्ट्रेशन होता है, वो निकालते हैं, हम पे निकालते हैं, वो कहीं और नहीं निकालते, अपने जूनियर्स पर निकालते हैं। और अगर आप जूनियर हो तो भी सुनना पड़ेगा और आप सीनियर हो तब भी सुनना पड़ेगा। ऑफिस में कोई कल्चर नहीं है, ऑफिस में कोई एनवायरनमेंट नहीं है, ऑफिस में कोई लोग नहीं है। आप ऑफिस क्या दीवारें देखने जा रहे हो? ऑफिस में क्या फैसिलिटी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऑफिस सिर्फ नाम का ऑफिस है तो आप वहां क्यों जा रहे हो? आप अपना घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आप ऐसी जगह आए, एक अनजान शहर में सारी चीजें सफर कर रहे हो ऐसे ऑफिस के लिए, ऐसे कल्चर के लिए। आप घर में रह रहे हो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, और मैं यहाँ, अगर मेरे को ये चार दीवारों के अंदर ही रहना है तो मेरे को मेरे घर जाने दो। मेरे को क्यों ऑफिस में बैठा के रखा है?
अगर ऑफिस में आप एक एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, रोटेशनल शिफ्ट्स ये एक अलग ही ड्रामा है। रोटेशनल शिफ्ट्स होंगी, रोटेशनल शिफ्ट में ना दिन ना रात ना दोपहर ना कुछ, वीकेंड शिफ्ट, आपको 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट की जगह 12-12 घंटे शिफ्ट, हर चीज। और क्या मिल रहा है उसकी जगह, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, एक चिल्लर से पैसों की वजह से आप शिफ्ट कर रहे हो। इंसान अपनी फैमिली से दूर, सारी चीजों से दूर, इतने टाइम से अपनी फैमिली से दूर है और सारा काम कर रहा है, और जब फाइनली दिवाली आई तो दिवाली पे भी काम करो, क्योंकि हमारे तो ऑफिस चलता रहेगा, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक दिन की छुट्टी होती है, बाकी सारे काम आपको करने हैं। तो भाई आप घर ही मत जाओ, आप बाहर। और जिन घर वालों ने आज हमको यहाँ इस ऑफिस में बैठने के लायक बनाया, आज मेरे पास उन्हीं घर वालों के लिए समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मैनेजर और हमारे सुपरवाइजर और हमारे हर इंसान को, हमारे हर एक हेड को हमारी परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है। हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से वो हमें अप्रेजल देंगे, और उस सड़े से अप्रेजल के लिए हम अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करेंगे। और ये मैनेजमेंट क्या होता है ना, ये मैनेजमेंट किसी भी कॉर्पोरेट का देख लो आप, इनको पता होता है कौन कौन बकरे हैं हमारे पास, कौन हमारी सुनेंगे कौन हमारी नहीं सुनेंगे, कौन है क्रांतिकारी योद्धा और कौन है हमारे बकरे। तो वो क्या करते हैं, क्रांतिकारी योद्धाओं का अप्रेजल बिल्कुल गिरा देते हैं, ठीक है। और जो चाटते रहते हैं, जो बटरिंग करते रहते हैं, जो अपनी सेक्रीफाइस करते रहते हैं हर चीज को, अपने हर इमोशन को, उनका अप्रेजल बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि रोटी तो डालनी पड़ेगी, तभी तो कुत्ता वापस आएगा हमारे पास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी जॉब खराब है या सबके ऑफिस खराब है या सबकी लाइफ खराब है। शायद बहुत कुछ लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, मैं भी करती थी, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करती थी, बहुत सब कुछ करती थी। एंड मैंने जब आफ्टर सर्चिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड खुद पे सफर किया, तब मैं समझी ये सब एक फेक ड्रामा है। ये गुड़गांव की, ये नोएडा की, दिल्ली की जो बिल्डिंग्स है दिखाने के लिए बड़ी बड़ी, इनके अंदर जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है। आपको घर जाने के लिए भी तरसा देंगे। दिल्ली की जो चकाचौंध है, गुड़गांव की जो चकाचौंध है, सिर्फ दिखावटी है। यहाँ दिल इमोशन कुछ नहीं है। हम लोग कुछ भी कर ले, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। एट द एंड आपको गलत प्रूफ करना है। शायद मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये भी उठा के बात डाल दें कि भाई श्रेया ने तो ऐसा कुछ वीडियो बना दिया, इसका अप्रेजल रोक दो। कुछ भी कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे आज मैं अपना पीओवी बताऊंगी, सबको बताऊंगी। वहां पेरेंट्स सोच रहे मेरा बच्चा यहाँ जॉब कर रहा है, मेरा बच्चा वहां जॉब कर रहा है, मेरा बच्चा खुश है, मेरा बच्चा ये है वो है, मम्मी ये खरीदा, मम्मी वो खरीदा, पापा ये खरीदा, पापा वो खरीदा, मेरे बच्चे ने अपने पैसों से ये खरीदा। क्या बच्चा रियल में खुश है? बच्चा रियल में खुश है कि ईएमआई से दब चुका है? क्या वो झेल रहा है? किसी को नहीं पता। वो आज अगर 2 दिन की भी छुट्टी लेके दिवाली में आ रहा है तो वो कितना सफर करके और कितनी मेल्स और कितने पिंग, कितने कॉल करके आ रहा है। नेवर नो, यू नेवर नो। तो भाई जहां एक्सप्लॉयटेशन हो आपका, आप रुक जाइए। जितना यूज करने देंगे उतना कंपनी वाले यूज करेंगे। तो आप अपनी होप्स मत खोइए और परेशान मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। हर चीज पैसा नहीं होती, हर चीज कुछ नहीं। मतलब अगर आप एक बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हो, बहुत अच्छी सैलरी में, इट डजंट मीन कि आपको परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं क्या ही बोलूं आपसे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। एंड मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और आप देख सकते हो ये मेरा सिस्टम रखा है, और मुझे फिर से अभी नाइट शिफ्ट करनी है, जो कि बिल्कुल मेरा मन नहीं है करने का, बट करना पड़ रहा है। सो एक छोटे से कमरे को मैंने बस अपने अकॉर्डिंग सजा लिया है खुद को खुश करने के लिए, बट एक्चुअल में खुशी तो घर में है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं यार, मेरी पर्सनल लाइफ पे सवाल उठाए गए। मैं यूट्यूब क्यों बना रही हूँ, क्यों चला रही हूँ, उस पर सवाल उठाए गए। मेरी फैमिली की प्रोफाइल्स पे जाके लोग चेक करते थे, मेरे को बताते थे, मेरी सिस्टर से कंपैरिजन करते थे। तो डिफरेंट टाइप्स के मेरे कैपेबिलिटीज़, मेरे स्किल्स, दुनियादारी, सारी चीज़ों पर उनका कहना था। और ये चीज़ें शायद किसी इंसान के लिए सही नहीं होती हैं। तो आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो कोई बंदा या बंदी आपके कंपनी में काम कर रहा है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्योंकि वो आपको एक टाइम दे रहा है, अपना
बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस करके यहाँ आया हुआ है, बट मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। शायद मेरी फैमिली ये सब देखे तो बहुत शायद परेशान हो, बट मेरे पास और कुछ नहीं बोलने।